नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत। मोहनलालगंज में सोमवार को मोहनलालगंज लखनऊ राधा स्वामी सत्संग व्यास स्थिति माधवखेड़ा में बहुजन क्रांति संघ की बैठक हुई है, जिसके आयोजक संजय पासी थी, जिसके मुख्य अतिथि रहे महाराजा लाखन पासी, स्वाभिमान समिति व बहुजन क्रांति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल पासी व प्रदेश अध्यक्ष डीपी रावत। बहुजन क्रांति संघ की बैठक में आए हुए सभी पदाधिकारी ने संघ को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने विचार प्रकट किया। मोहनलालगंज विधानसभा कमेटी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें नए पदाधिकारी को नियुक्त पत्र दिया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार पासी, उन्नाव से अमरेश कुमार पासी, जिला उपाध्यक्ष राम प्रताप पासी, फूलचंद गौतम, राजकुमार पासी, मीडिया प्रभारी करण रावत, पत्रकार सोनेन्द्र पासी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं आज यहाँ पे मोहनलालगंज क्षेत्र के माधवखेड़ा ग्राम में उपस्थित हूँ, जहाँ पे एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया था। इसमें किया गया है जिसमें बहुजन समाज क्रांति के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे नुक्कड़ बैठक का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में ये संजय जी हैं जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और इनके द्वारा ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आज के कार्यक्रम के विषय में क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम संजय कुमार पासी है। मैं ग्राम देवती मोहनलालगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज ग्राम सभा माधवखेड़ा में बहुजन क्रांति संघ मीटिंग, एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन बहुजन क्रांति संघ के द्वारा माननीय डॉक्टर मोहनलाल पासी जी को हमने यहाँ पर बुलाया और छोटी सी मीटिंग का आयोजन जो किया गया है बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर तो ये है कि हमारे समाज में जैसे कहा कि शिक्षा और योग्यता की बहुत बड़ी कमी है, और लोगों में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पैसा और दारू जो पीते हैं खाते हैं उसमें उड़ा देते हैं और शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ जब हमारा समाज शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ेगा और संगठित होगा तभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला चला तो कहते भाड़ नहीं छोड़ सकता, लेकिन एक चिंगारी आग लगा सकती है। एकता वो शक्ति है कि हमारे पूरे भारत देश में नहीं विश्व में परचम लहरा सकती है। तो हमें बहुत अच्छा लगा डॉक्टर मोहनलाल पासी जी का बहुजन क्रांति संघ का जो एक इस मीटिंग का आयोजन हुआ है बहुत ही अच्छा रहा। आप बहुजन क्रांति संघ पार्टी में आप किस पद पे नियुक्त हैं? अभी मैंने पहली बार इस संगठन का आयोजन करके मैंने इस मीटिंग का बैठक करके मैंने कुछ बातों पर विचार करेंगे भी इसके आगे। और इस संगठन के द्वारा शिक्षा के लिए किस उद्देश्य और किस तरह आपका संगठन कार्य करेगा जो सभी वर्ग के लोगों को शिक्षित हो, या उसके विषय में क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? सभी लोगों को शिक्षित का मतलब है समाज को जागरूक करना। इन नुक्कड़ मीटिंग करके गांव-गांव जा करके तभी ये हो पाएगा, और लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में जागरूक करना पड़ेगा। बिना शिक्षा के कुछ होने वाला नहीं। बिना शिक्षा के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी पहले तो आप अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम उर्मिला देवी पासी है, लखनऊ से हूँ, विद्यालय पुनेपुर से। क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ तो सबसे बड़ा मोटो हमारा भी यही रहेगा कि हम शिक्षा से जुड़े और अपने समाज के अंतिम कड़ी तक शिक्षा को पहुँचाएं। और मेरा खुद का संकल्प है नशा शिक्षा। अच्छा, आज के कार्यक्रम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा, और पंजाब की धरती से राजकुमार साहब ने ही मोहनलाल पासी राजकुमार भैया जी का बहुत ही आभार शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते कि उन्होंने ऐसी हंसी से मुझे मिलाया। संगठन तो सर आज पूरे भारत में हर बिरादरी के, हर वर्ग के सैकड़ों क्या हजारों में, देखिए जो जमीन पे काम करके और डॉक्टर मोहनलाल जी ने जो एक पाखंड मुक्त समाज की स्थापना पे कदम उठाया है वो अनमोल है। क्योंकि आप जानते हैं सर पोष जो महीना होता है हमारे जो सनातन पद्धति में, उसको शादी वादी के लिए अच्छा नहीं माना जाता।
कि पूस का महीना है तो नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नई चीज़ें नहीं शुभारंभ करनी चाहिए। और 1 जनवरी को हमेशा ही पौष लगा रहता है। 1 जनवरी जो आती है पूस में आती है। उस 1 जनवरी को जो आप कार्यक्रम शादी वाला समारोह करते हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। और ये संदेश दे, और अभी मैं 2-3 साल से ही सर से जुड़ी हूँ और कार्यक्रमों में उसमें भी आती हूँ। जो सहयोग होता है थोड़ा बहुत, नहीं धन तन मन से, किसी भी तरह से आदमी थोड़ा थोड़ा सहयोग से होता है। और कभी किसी भी चीज़ की बात नहीं है कि आप इतना करिए ये करिए, बस आप आ जाइए भैया, उतने में खुश रहते हैं। तो और अभी तक जितने जोड़ों की शादी हुई है सारे जोड़े अच्छे से चल रहे हैं, ना किसी जोड़े का तलाक हुआ है, ना किसी जोड़े में विखंडन हुआ है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि अगर हमारे मन मिल गए, हमारे विचार मिल गए, तो महीना चाहे कोई भी हो, तिथि चाहे कोई भी हो, तो उनके इस कार्य के धरातल पे जो काम कर रहे हैं इनके जैसा कोई काम नहीं कर रहा है। और शिक्षा के लेके आपके संगठन की किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? शिक्षा के लेके संगठन के काम इसलिए कर रहा है, जैसे कोई बहुत ही गरीब से गरीब बच्चा है जो पढ़ने में तेज है, जैसे हाई स्कूल उसका टॉप कर लिया, आगे पढ़ने के लिए उसका पैसे नहीं, तो हम लोग व्यक्तिगत अपने घर से संगठन के उसमें वो है, लेकिन अभी कोई अलग से कोर्स नहीं है। लेकिन अगर देखा जाता है कि वो बच्चा वाकई में करने लायक है, कोई कोर्स या पढ़ने लायक है, उसकी व्यवस्था सर लोग द्वारा व्यक्तिगत की जाती है। उसको कहीं मेंशन भी नहीं किया, लेकिन कर दरिया में डाल वाले। जैसे कि आपके संगठन के द्वारा कोई व्यक्ति जो असहाय है, हाँ। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम जैसे मेडिसिन चाहिए या बीमार है, अभी जैसे तो उसका किस प्रकार से सहयोग किया जाता है? राजकुमार जी हैं, वो हर्बल प्रोडक्ट के निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरिंग उनकी है सब प्रोडक्ट की। उसमें चाहे नशा के लिए हो, चाहे बाजपन का हो, चाहे टीबी, कैंसर जैसे रोगों में हमने रिजल्ट लिया और उसमें उसी से हम लोग और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। और जो एकदम असहाय है उसको डॉक्टर मोहनलाल जी और राजकुमार जी और अभी एक नाम सर का जो है हम दोनों हैं, तीनों लोग निःशुल्क देते हैं। जो थोड़ा पैसे वाला भाई जब वो सही हो जाएगा खुद ही कमा के देगा, लेकिन अगर वो सही हो जाएगा तो जितने की वो दवा किया है उतने का योगदान वो किसी रूप में देगा। जैसे हमको बुखार है, मार्केट में हम जाएंगे, हम 1000 रुपए की दवा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। हमारे BUDP में प्लेटो अप है और भी कई दवाएं तुलसी है। अगर आप उससे सही हो गए, आपके 1000 बचे, तो उस 1000 के लिए आपको अपने संगठन में आप नहीं पैसे दे सकते हो। अगर आप 400 रुपए कमा रहे हो, 3 दिन संगठन नाम बताइए। मैं बहुजन क्रांति संघ का संगठन मंत्री राजकुमार पासी, MD BUDP हर्बल जी, पंजाब से। जी पंजाब से। आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारा कार्यक्रम जो है वो जन आंदोलन को संगठित करने का उद्देश्य है और जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी देना। और हमारा संगठन जो है बहुजन क्रांति यानी बहुजन सभी लोगों को लेके चलने वाला संगठन है। और जो समाज में कुरीतियाँ पैदा हुई हैं, शिक्षा से लोग वंचित हो रहे हैं, उनको समझाने का हमारा लोगों का गांव-गांव घर-घर जाके हम लोगों को अवेयर करते हैं। आपके संगठन के द्वारा ग्रामवासी व क्षेत्रवासी या प्रदेशवासी को क्या सीख मिलती है और किस प्रकार से आपका संगठन कार्य करता है? देखिए, संगठन में पहले जो है कि लोग जुड़ेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हम उनकी भावनाओं को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे समाज या बहुजन समाज के लोग शिक्षा से वंचित क्यों हैं, कहाँ क्यों क्या दिक्कत आ रही है, इन सब मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं और समाज को आगे ले जाने का मतलब कार्य कर रहे हैं। आपके संगठन के द्वारा समाज को आगे ले जाने के लिए आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, समाज को आगे ले जाने के लिए हम लोग को सबसे पहले शिक्षा के ऊपर ही हमारा लोगों का फोकस है। शिक्षा के बाद रोजगार का होता है और उसके बाद जब हमारे बच्चे हम लोग शिक्षित होंगे तभी अपने हिसाब से काम कर पाएंगे और आगे संगठन को मजबूत कर पाएंगे। धन्यवाद। आपने बहुजन क्रांति पार्टी की तरफ से आपने मीटिंग रखी थी, संघ की तरफ से मीटिंग रखी थी, आज के विषय में क्या आपका संदेश था? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। आज जो है एक सामाजिक बैठक की, उसमें वार्ता होनी थी, छोटी मोटी बात संगठन के विषय में, लेकिन यहाँ पर देखा कि जो है संगठन के
काफ़ी लोग उत्साहित हुए, तो उसमें कुछ अपने विचार रखे गए। विचार के साथ साथ में कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए। कितने लोग नियुक्त किए गए हैं लगभग? विधानसभा स्तर के लोग लगभग 7 लोग नियुक्त किए गए। विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिव, विधानसभा कोषाध्यक्ष मोहनलालगंज और जिला स्तर के भी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के जो है कुछ लोग थे, उनको भी मनोनयन पत्र दिया गया। अच्छा, जैसे कि बहुजन क्रांति संघ ये संगठन किस प्रकार से कार्य करता है लोगों के बीच में? ये बहुजन संगठन जो है सामाजिक संगठन है। इसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से लोगों की मदद करता है और जो है लोगों को प्रोत्साहित करता है कि जो है शिक्षा और अपने जो है शिक्षा के लिए और जो है कागज कलम की लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा, जैसे कि इस संगठन के माध्यम से बाबा साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बाबा साहब के जो है परिचिन्हों पे हमारा संगठन चल करके उनके सपनों को पूरा करेगा। क्या आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहनलाल पासी। हमारे बगल में जो है प्रदेश अध्यक्ष DP रावत जी हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। आज के विषय में, कार्यक्रम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं DP रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन क्रांति संघ। आज का कार्यक्रम जो ये जन जागरण का कार्यक्रम है और विशेषकर हम लोग यहाँ मोहनलालगंज के कौन से गाँव माधोखेड़ा में हम लोग एक संगोष्ठी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुजन समाज के और विशेषकर पासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग। तो इस टाइप का जन जागरण अभियान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर बहुजन क्रांति संघ आधारित है। पूरे प्रदेश में इस टाइप की संगोष्ठियाँ, हजारों की संगोष्ठियाँ पूरे प्रदेश में चल रही हैं और बाबा साहब का जो मिशन अभी अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए बहुजन क्रांति संघ कदम उठा चुका है। जैसे कि आपके संगठन में बहुजन को जैसे किन किन जाति वर्ग के लोगों का इसमें शामिल हुए? देखिए, ये संगठन सर्वजन समाज का संगठन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया और उसमें सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को बराबरी का हक दिया। ये संगठन सभी के बराबर की बात करता है। अभी हम लोग 1 जनवरी को महाराजा बिजली पासी किले पर 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह, जिसमें सर्वजन समाज की लड़कियां थी, हम लोग उसको संपन्न कराए हैं और कम से कम उसमें 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। आपका संगठन किन मुद्दों को सामाजिक मुद्दा है, सबको न्याय दिलाने की बात करता है। पहले तो आप अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम पप्पू रावत है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? आज ग्राम सभा, कौन सी ग्राम माधोखेड़ा में जो है बैठक हुई थी और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है, जो अनुसूचित जात है या पिछड़ा वर्ग के लोग जो मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम जो बहुजन क्रांति संघ करेगा, उनका मुख्य धारा में लाने का काम करेगा, उनको न्याय दिलाने का काम करेगा हमारा बहुजन क्रांति संघ। जैसे कि कार्यक्रम में आज बोला गया कि अधिकतर पासी वर्ग के ही लोग थाने में चौकीदार हैं, ऐसा आप लोगों का क्या कहें? इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है, जहाँ देखा जा रहा है ज़्यादातर पासी समाज के लोग ही वहाँ चौकीदार जो पाए जाते हैं। कभी पासी समाज के लोग जो राजा के वंशज हुआ करते थे, उनके हुआ करते थे, आज जो है थानों में जो है चौकीदार हो रहे हैं, तो ठीक बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पाए जाते हैं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपके वर्ग के ही लोग जो हैं अशिक्षित हैं और सभी लोग? ऐसा तो है नहीं, सारे लोग आज के ज़माने में सभी को शिक्षा और सभी का सम्मान मिल रहा है। नहीं, शिक्षा से वंचित लोग रह गए, इसीलिए पीछे रह गए। शिक्षा से वंचित रहे इसीलिए पीछे रह गए और बहुजन क्रांति संघ यही काम कर रहा है, शिक्षा को लेकर के ही काम कर रहा है। वो कहता है कि पहले जो है आप शिक्षित होइए, फिर जो है लोगों की लड़ाई लड़िए। ये बहुजन क्रांति संघ काम कर रहा है। बहुजन क्रांति संघ का आगे का क्या मतलब सिस्टम रहेगा कि आगे किस तरह बढ़ाया जाना है और इसके विषय में किस तरह कार्य करने हैं? हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनको जो है बताने काम कर रहे हैं कि आपका हक क्या है, आप कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुजन क्रांति संघ गाँव-गाँव जा करके विधानसभा, जिले लेवल पे और प्रदेश लेवल पे हम लोग जो है राष्ट्रीय लेवल पे काम बहुजन क्रांति संघ कर रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। हम लोग गाँव-गाँव जा करके ये काम कर रहे हैं, लोगों का जो है न्याय दिलाने का काम बहुजन क्रांति संघ कर रहा है।